हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा N2 के बारे में। आज N2 कैसे बनाए जाते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सब है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सब है और उनका यूजेस कहाँ पे होता है, आज सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं एस कुमार सर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रुप नंबर 15 केमिस्ट्री। आ जाइए। प्रिपरेशंस ऑफ N2 डाई नाइट्रोजन उसको कहा जाता है। जनरली डाई नाइट्रोजन दो तरीके से बनाया जाता है, एक है हमारा कॉमर्शियल मेथड और दूसरा है हमारा लेबोरेटरी मेथड। जिसमें कॉमर्शियल मेथड की अगर हम बात करें, ये आपके टेक्स्ट बुक में NCERT में बहुत ही सरलता से 2 लाइन के अंदर में लिख दिया है कि नाइट्रोजन का जो प्रोडक्शन होगा, खास करके बेचने के लिए इंडस्ट्रीज में जो ज़्यादा अमाउंट में यूजेस होता है, उसके लिए खासकर लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, मतलब हवा से हम लोग नाइट्रोजन को बनाएंगे, क्योंकि हमें नाइट्रोजन बेचना है बच्चा। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोगों को ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, हमको दिमाग लगाना है लेबोरेटरी मेथड में। लेबोरेटरी मेथड में 2 तरीके से जनरली N2 बनाया जाता है। एक जो बहुत ही ज़्यादा प्योर मेथड है, जिसमें आपको 100% प्योर N2 मिलेगा, और दूसरा जिसमें मिलेगा तो प्योर ही N2, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा प्योर नहीं जितना इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ N2 थ्रू लेबोरेटरी मेथड। पहला है, जब आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इस दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे, मर्ज करोगे, तो तुमको मिलेगा क्या भाई साहब? मिलेगा तुमको पानी और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में रिलीज होगा N2 गैस। तो सबसे पहला मेथड है, जब आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे तो N2 गैस की प्राप्ति होगी, और साथ साथ में वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, अमोनियम क्रोमेट, इसको जैसे ही हम थोड़ा सा हीट करेंगे, अमोनियम क्रोमेट को थोड़ा सा हीट करेंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। थर्मल डिकम्पोजिशन, ज़्यादा अमाउंट में हीट हमें देना पड़ेगा, तब जाकर के थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और थर्मल डिकम्पोजिशन के जैसे ही होगा तो आपका ये जो अमोनियम क्रोमेट है वो टूट करके N2 गैस, वाटर और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग N2 बना सकते हैं। तीसरा है, खास करके जब मेटेलिक नाइट्राइड को जब आप हीट करोगे तो मेटल्स अलग हो जाएंगे और एजाइड ग्रुप मतलब N2 ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, जिसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इन तीनों मेथड में सबसे प्योरेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N2 जो है, ये है कोई भी मेटेलिक नाइट्राइड। जैसे मैंने यहाँ पर बेरियम नाइट्राइड लिया है, बेरियम नाइट्राइड को जैसे ही आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो आपका बेरियम अलग हो जाएगा और N2 गैस की प्राप्ति होगी। सिमिलरली अगर आप सोडियम नाइट्राइड गैस को भी आप हीट करोगे तो आपको एजाइड ग्रुप और सोडियम, और आपको जो मिलने वाला है मेन प्योर N2, इसी 2 मेथड से आपको मिल सकता है। इन दोनों को, तीनों को लेबोरेटरी मेथड्स कहा जाता है, जिसमें खास करके आप लोगों को याद रखना है कि पहला वाला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म हमको मेटेलिक नाइट्राइड से मिलेगा। इज इट ओके? ये है प्रिपरेशंस। अब आ जाइए, जैसे मैंने आपको कहा, इंडस्ट्रियल के रूप में हम लोगों को हवा में से नाइट्रोजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर मेथड से, जिसमें लिक्विड N2 का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आप तो 77.2 केल्विन, जो खास करके ऑक्सीजन से कम होता है। ऑक्सीजन लिक्विड O2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है 90 केल्विन होता है। अब आ जाइए N2 के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। वो देखने में कैसा है, स्वाद कैसा है, दिखता कैसा है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, N2 देखने में बिल्कुल कलरलेस है, पता ही नहीं चलेगा ये N2 है या नहीं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, सुगंध भी बिल्कुल नहीं, टेस्ट स्वाद भी बिल्कुल नहीं, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल जहरीला भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका N2 का प्रॉपर्टीज जनरली आप लोगों को पता होगा कि ये जो N2 होते हैं, इनके यूजेस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। N2 जो है खास करके
डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए N2 का यूजेस किया जाता है। तो N2 एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है और नॉन टॉक्सिक है, बिना जहरीला। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। 14-15 क्या है? इनके एटॉमिक मास है जो ये दोनों आइसोटोप्स में पाए जाते हैं और दोनों के दोनों आइसोटोप्स इसके वेल स्टेबल है। इट हैज़ अ लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जब आप पानी में नाइट्रोजन को घोलोगे तो जल्दी नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर। आप देख लो कि सिर्फ इतना ही नाइट्रोजन 1 लीटर पानी में घुल रहा है। लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि ये नाइट्रोजन है बच्चा, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। गैस है और सबसे बड़ी बात, इट इज एब्जॉर्ब्ड एट द एक्टिवेटेड चारकोल। ये जो कोयला होता है बच्चों, उस कोयले के ऊपरी सतह पे ये N2 गैस प्राप्त होता है। तो ये था इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है बच्चों किसी भी कंपाउंड को रिएक्शन करवाना, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना है हमारा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 298 to 303 केल्विन तक को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर N2 जो है वो इनर्ट है, क्योंकि इन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड मींस इट रिक्वायर्स मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी। तो जिस कारण से जैसे ही आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, रिएक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ नाइट्रोजन को रिएक्शन करते हैं। किसी भी मेटल को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटेलिक नाइट्राइड बनेगा, और यहाँ पर हमने प्रिपरेशंस में लिखा था मेटेलिक नाइट्राइड से नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होगा। तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो हमने पहले मेटल के साथ N2 को रिएक्शन किया, लिथियम और नाइट्रोजन लिया और थोड़ा सा हीट किया, गर्म किया अबव द रूम टेम्परेचर, और हमको मिल गया लिथियम नाइट्राइड। उसी तरह से मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस के साथ हीट किया तो हम लोगों को मिल गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब आ जाइए, जब आप हाइड्रोजन गैस के साथ नाइट्रोजन गैस को मिलाओगे एट 773 केल्विन एंड 1000 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर, देन यू विल गेट अमोनिया, और इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम मिलाएंगे 1000 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर और 773 केल्विन, देन यू विल गेट अमोनिया, जिसमें जो फ्यूजन एंथैल्पी होगा -46.1 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी इसमें से रिलीज होगा। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। अब आ जाइए, जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, ये भी जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? आपने तो कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। यस, बट नॉट फॉर ऑल द गैसेस। जैसे ही नाइट्रोजन को आप 200 या 2000 केल्विन तक लेके जाओगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना, एक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जब आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को मिलाओगे तो NO का फॉर्मेशन होगा। तो ये थे बच्चों N2 का केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाइए N2 का यूजेस, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन से MCQ में इसी से पूछे जाते हैं। P ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजेस सबका रट्टा मार रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम नाइट्राइड, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, कैल्शियम साइनाइड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रोजन का यूजेस किया जाता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में और बात करें, चूंकि ये खास करके नाइट्रोजन गैस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6, जो खास करके किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कहा जाता है, तो जिसमें नाइट्रोजन गैस का यूजेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल्स के ऊपर में जो इनके लेयर्स होते हैं, वहां पर इसका यूजेस किया जाता है। तीसरे यूजेस के रूप में अगर हम बात करें, इसको खास करके इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर में भरा जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है, 2019 के बोर्ड का क्वेश्चन था, 20 में तो बोर्ड हुआ नहीं था, 2019 के बोर्ड के MCQ का क्वेश्चन था कि कौन से गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किए जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था आर्गन, किसी ने लिखा था टंगस्टन, अलग अलग लिखा था। लेकिन याद रखना, कभी कभी जब पढ़ते हो तो यूजेस को भी MCQ के रूप में कन्वर्ट करना सीख लो। तो याद रखना, N2 गैस इज यूज्ड इन
फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब आ जाओ लिक्विड N2 जो है खास करके ठंडा लिक्विड N2 जो प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल्स, जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया जाता है। और ख़ास करके जितने भी फूड आइटम्स हैं जिनको क्रायो सर्जरी के थ्रू बहुत ही लंबे समय तक आप रख सकते हो, इसीलिए नाइट्रोजन गैसेस का यूज़ किया जाता है। तो ये था बच्चों हम लोगों का डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाता है, उनके चरित्र क्या है, उनके विवरण क्या है, उनका यूजेस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।